एक रात एक साध्वी एक गांव में मेहमान होना चाहती थी, लेकिन उस गांव के लोगों ने उसे ठहरने के लिए अपने दरवाजे न खोले। हर दरवाजे पर उसने प्रार्थना की कि आज की रात मैं यहां ठहर जाऊं, लेकिन द्वार बंद कर लिए गए। जैसा कि मैंने कल कहा, वो साध्वी, वो अकेली महिला उस रात उस गांव में शरण मांगती थी, लेकिन उस गांव के लोगों का धर्म दूसरा था और साध्वी का धर्म दूसरा था, इसलिए शरण देना संभव नहीं हुआ। एक शब्द बाधा बन गया। साध्वी किन्हीं और विचारों को मानती थी और गांव के लोग किन्हीं और विचारों को मानते थे। उस साध्वी को ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। आखिर उस सर्द रात में उसे गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे ही सो जाना पड़ा। रात कोई 12 बजे होंगे, तब ठंडी हवाओं में उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो ऊपर पूर्णिमा का चांद वृक्ष के ऊपर खड़ा और वृक्ष में रात के फूल चटक चटक के खिल रहे। उसने पहली बार आकाश में इतने सुंदर चांद को देखा, इतने एकांत में, इतने अकेलेपन में, और उसने पहली बार जीवन में उस वृक्ष पर रात के फूलों को खिलते हुए सुना। छोटी छोटी बदलियां आकाश में तैरती थी। वो उठी और मौन उस रात के सौंदर्य को उसने जाना और पिया, और फिर आधी रात को ही वो गांव में वापस पहुंच गई और उसने उन लोगों के द्वार खटखटाए जिन्होंने सांझ उसे शरण देने से इंकार कर दिया। अंधेरी रात, आधी रात में वे घर के लोग उठे और उन्होंने पूछा, कैसे आई हो? हम तो सांझ को तुम्हें इंकार कर चुके। उस साध्वी ने कहा, मैं धन्यवाद देने आई, काश तुमने मुझे अपने घर में ठहरा लिया होता, तो आज रात मैंने जो सौंदर्य जाना वो मैं कभी भी न जान पाता। तो मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूं कि तुमने मुझ पर कृपा की कि रात अपने घर में मुझे न ठहरने दिया। अन्यथा तुम्हारी दीवारें बहुत छोटी थीं और मैं उसमें मेहमान भी हो जाती तो आकाश को न देख पाती और उस चांद को न देख पाती और उन फूलों को न सुन पाती जो खिल रहे। तो मैं धन्यवाद देने आई हूं तुम्हारे पूरे गांव को। तुमने मुझ पर जो कृपा की है वो बहुत बड़ी। ये साध्वी के ये प्रतिक्रिया आप में होती, किसी दूसरे व्यक्ति में होती असंभव है। दूसरा व्यक्ति तो इतने क्रोध से भर जाता, इतने वैमनस्य से, इतनी घृणा से, इतने अपशब्दों से कि शायद उसे नींद भी ना आती, और इतने अपशब्दों और क्रोध से भरे होने के कारण उसे चांद भी दिखाई न पड़ता, और अपने भीतर इतने शोरगुल की वजह से उसे फूलों के खिलने की खबर भी न मिलती। वो रात तो वैसी ही आती, चांद भी निकलता, फूल भी खिलते, लेकिन वो क्रोध से भरा हुआ मन, वो अशांत मन उस सबको न देख पाता, और उस गांव के प्रति सदा के लिए एक शत्रुता का भाव उसके मन में पैदा हो। हम सारे लोगों का मन भी संसार के प्रति जो इतनी शत्रुता से भर गया है, उसका कारण ये नहीं है कि संसार में चांद नहीं उगता और फूल नहीं खिलते। उसका ये कारण नहीं है कि संसार में सौंदर्य की कोई कमी, उसका ये कारण नहीं है कि संसार में सत्य का कोई अभाव, उसका ये भी कारण नहीं है कि संसार में चारों तरफ से परमात्मा की वर्षा नहीं हो रही, या कि प्रकाश की किरणों ने आना बंद कर दिया, या कि जीवन मृत हो गया। नहीं, आज भी फूल खिलते हैं, आज भी चांद निकलता है, आज भी परमात्मा की रोशनी 24 घंटे बरसा करती है, आज भी चारों तरफ उसकी ध्वनि उठती है, लेकिन हमारे पास वो मन नहीं है जो उसे जान सके, देख सके और पहचान सके। उसे जानने और पहचानने के लिए चाहिए एक शांत, एक साइलेंट माइंड। तो चारों तरफ संसार दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, संसार कहीं भी नहीं है सिवाय हमारे अशांत मन के। संसार हमारे अशांत मन का प्रोजेक्शन,
हमारे अशांत मन की प्रतिछाया है। और अगर हमारा मन शांत हो जाए तो संसार कहीं भी नहीं, फिर जो शेष रह जाता है वो परमात्मा है। संसार में दो चीजें नहीं है, संसार और परमात्मा, ऐसी दो चीजें कहीं भी नहीं है। ऐसी दो चीजें कभी भी नहीं रही, या तो संसार है या परमात्मा है। हम अशांत होते हैं तो हमें जो अनुभव में आता है वो संसार, और हम शांत हो जाते हैं तो हमें जो अनुभव में आता है वो परमात्मा। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है, दो तरह के मन हैं, शांत मन और अशांत मन। शांत मन न तो व्यवहार में बाधा है न संसार में, बल्कि जैसे जैसे भीतर शांति गहरी होती चली जाती, बाहर सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। एक दूसरे ही जगत का, एक दूसरे ही सत्य का आविर्भाव होने लगता है। कुछ और ही दिखाई पड़ने लगता है वहीं जहां हमें पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी कभी दिखाई नहीं पड़ा। कुछ और ही दिखाई पड़ने लगता है वहीं जहां हमें शरीरों के अतिरिक्त और कभी कोई स्पर्श न हुआ। अपार्थिव का प्रारंभ हो जाता है, अशरीरी का बोध शुरू हो जाता है। हमारे देखने और हमारे मन की गहरी क्षमता पर, हमारी रिसेप्टिविटी पर, हमारी ग्राहकता पर निर्भर करता है कि क्या हमें अनुभव हो। हम अशांत होंगे तो निश्चय मानिए बाहर जहां जहां अशांति है उसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आपका अशांत मन केवल अशांति को जानने में ही समर्थ। समान के पास समान खिंचा हुआ चला आता है। जब भीतर अशांति होती है तो चारों तरफ से अशांति हमारी तरफ चुंबक की तरह खींचने लगती। इसमें उस अशांति का कोई कसूर नहीं है। हमने जो अशांति का गड्ढा बनाया हुआ है वो अशांति को खींचने लगता है। और जब हमारे भीतर शांति होती है तो चारों तरफ से शांति के झरने हमारी तरफ बहने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस जमीन पर जो आदमी जैसा होता है वैसा ही अनुभव कर लेता है। ये जमीन न तो बुरी है और न भली, यहां न स्वर्ग है और न नरक, न यहां अंधकार है और न प्रकाश। यहां तो हम जैसे होते हैं वैसे का ही हमें अनुभव हो जाता है, वैसे का ही हमें साक्षात हो जाता है। हम उसी से टकरा जाते हैं जो हम हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने को ही सुनता और एहसास करता है। इसलिए ये न सोचें कि मन शांत हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा। नहीं, मन शांत होगा तो ही सबकी शुरुआत होगी। अभी तो करीब करीब सब बंद है। अभी तो हमारे जानने की न कोई क्षमता और न कोई विराट शक्ति। अभी तो जानने वाला मन ही नहीं, क्योंकि जानने की पहली शर्त है शांत हो जाना। अनुभव करने की पहली शर्त है शांत हो जाना। प्रेम को पाने की पहली शर्त है शांत हो जाना। कोई अपने घर में द्वारों को बंद किए बैठा हो तो सूरज बाहर खड़ा रहेगा, द्वारों पर आवाज नहीं करेगा, थपकी नहीं देगा, द्वार पर दस्तक नहीं देगा कि द्वार खोलो। सूरज बाहर प्रतीक्षा करेगा। और अगर हम द्वार बंद किए ही बैठे रहें, हम अपने हाथों अपने लिए अंधकार पैदा कर लें। परमात्मा भी निरंतर सबके द्वार पर खड़ा है, लेकिन हम मन के द्वार बंद किए बैठे तो परमात्मा प्रतीक्षा करेगा और हम अपने अंधकार में बैठे रहेंगे। मन को शांत करने, मन को शब्दों से मुक्त करने का अर्थ है मन के सारे द्वार और दीवालों को गिरा देना, ताकि मन के ऊपर कोई आवरण न रह जाए, मन के ऊपर कोई बंधन न रह जाए, मन के ऊपर कोई दीवार न रह जाए, कोई कारागृह न रह जाए। तो फिर आ जाएगा वो प्रकाश जो चारों तरफ मौजूद है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमात्मा हमारे ऊपर हिंसा नहीं करना चाहता है, इसलिए बाहर दरवाजे पे प्रतीक्षा करता है कि हम अपने द्वार खोलें। लेकिन हम अपने द्वार ही न खोलें तो अंधकार में हम अपने हाथ से जीते। शांत मन का अर्थ है द्वार खोलना, शांत मन का अर्थ है दीवार को तोड़ना,
शांत मन का अर्थ है असीम के साथ तालमेल, असीम के साथ संबंध को स्थापित करना। उससे संसार मिटेगा नहीं, बल्कि संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। उससे जीवन के संबंध नष्ट नहीं होंगे। जैसा कि हमें सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है कि जो परमात्मा का हो जाएगा वो पत्नी का नहीं रह जाएगा, वो व्यक्ति वो अपने बच्चों का नहीं रह जाएगा, वो अपने घर का नहीं रह जाएगा, वो अपने संबंधियों का नहीं रह जाएगा। ये झूठ है, बात एकदम झूठ है। इससे ज्यादा झूठी बात कभी नहीं कही गई। सच्चाई उल्टी है। सच्चाई ये है कि उसके घर के लोग तो उसके होंगे ही, इस जमीन पर कोई न रह जाएगा जो उसके घर का बाहर का हो। सच्चाई ये है कि उसके संबंध तो जिनसे हैं उनसे होंगे ही, इस जगत में कोई न रह जाएगा जिससे उसके संबंध न रह जाए। उसका परिवार मिटेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। उसका प्रेम समाप्त नहीं होगा, विराट हो जाएगा। उसका छोटा सा घर नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसके घर की सीमाएं बड़ी होती चली जाएंगी और जमीन पर कोई कोना ऐसा न होगा जिसे अपना घर जैसा मालूम न पड़े। ये बात झूठी है कि वो अपने घर से छोड़ देगा। सच बात यह है कि पूरी जमीन उसका घर हो जाएगी। ये बात गलत है कि वो अपने परिवार का शत्रु हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि इस जमीन पर सब कुछ उसका परिवार हो जाएगा। उसका प्रेम विराट होगा, क्षुद्र नहीं। और निश्चित ही जब इतने विराट प्रेम का जन्म होगा तो जिस प्रेम को हम जानते हैं उसमें एक क्रांति हो जाएगी, उसमें एक परिवर्तन हो जाएगा। हमारे प्रेम में तो घृणा भी मौजूद होती है। जिस पत्नी को हम प्रेम करते हैं उसकी हम हत्या भी कर सकते हैं। जिस मित्र को हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, जरा सी बात बिगड़ जाए और हम उसके प्राण लेने को तैयार हो सकते हैं। हमारा प्रेम अपने भीतर घृणा को छिपाए हुए है। ये प्रेम झूठा है, क्योंकि जिस प्रेम के भीतर घृणा बैठी हो उस प्रेम का मूल्य कितना है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसी को घृणा भी करते हैं। जरा सी बात बिगड़ जाए, हमारी इच्छाओं के विपरीत हो जाए बात, हमारी आकांक्षा से भिन्न हो जाए, हमारा प्रेम समाप्त और हमारी घृणा बाहर निकल आएगी। जब दो मित्र शत्रु हो जाते हैं तो उन जैसा शत्रु और कोई भी नहीं होता, और जब दो भाई लड़ने लगते हैं तो उन जैसा लड़ने वाला भी खोजना कठिन। क्यों? क्या बात? हमारे प्रेम और हमारी मित्रता के पीछे हमारी घृणा मौजूद है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो प्रेम नष्ट नहीं होता, उसके भीतर से घृणा समाप्त हो जाती है, उसके पास शुद्ध प्रेम बच जाता है। इसलिए उसके प्रेम में वो वायलेंस, वो हिंसा नहीं होती जो हमारे प्रेम में है, लेकिन उसके प्रेम में एक अपार्थिव प्रकाश आना शुरू हो जाता है, एक दिव्य ज्योति आनी शुरू हो जाती है। निश्चित ही जिस प्रेम में घृणा है वो सीमित होता है, वो किसी से बंधा होता है, लेकिन जिस प्रेम में कोई घृणा नहीं रह जाती वो असीम हो जाता है, उसका बंधन नहीं रह जाता। वो प्रेम किसी को पजेस नहीं करता, वो किसी का मालिक नहीं बनता, वो किसी को डोमिनेट नहीं करता, वो किसी का अधिकार नहीं ले लेता। हमारा प्रेम तो मालिकियत है। मैं अपनी पत्नी को कहूंगा कि मैं तुम्हारा मालिक। पति हमेशा से पत्नियों से ये कहते रहे, और पत्नी भी अपने मन में जानती है कि वो भी मालकिन। जो ये जानता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसका मैं मालिक हूं, वो ठीक से समझ ले उसने कभी प्रेम को जाना भी नहीं, उसने कभी प्रेम को किया भी नहीं। प्रेम कभी किसी का मालिक हो सकता है? मालिक तो हम उसके होना चाहते हैं जिससे हमें डर होता है, भय होता है। हम उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं ताकि उससे भय न रह जाए, उससे डर न रह जाए। मालिक तो हम उसके होना चाहते हैं जिससे हमें कोई प्रेम नहीं होता। मालिक तो हम वस्तुओं के होना चाहते हैं। व्यक्तियों का कभी कोई मालिक हो सकता है, आत्माओं का कभी कोई मालिक हो सकता है। जो किसी को प्रेम करता है वो कभी उसका मालिक नहीं होना चाहेगा। मालकियत घृणा का सबूत है, प्रेम का नहीं। तो हमारा ये जो प्रेम है जो मालिक बन जाता है और जिसकी मालकियत जरा भी डमाडोल हो जाए तो हत्या करने को उतारू हो जाए, ये प्रेम जरूर शांत व्यक्ति में नहीं रह जाएगा। शांत व्यक्ति के प्रेम में कोई पोजेशन, कोई मालकियत, कोई घृणा नहीं होगी।
इसलिए शांत व्यक्ति का प्रेम असीम होता चला जाएगा। वो एक को पार करके धीरे धीरे अनेक पर पहुंच जाएगा। वो एक की सीमा से मुक्त होकर धीरे धीरे सब में प्रवेश पा जाएगा। ऐसे ही प्रेम को मैं प्रार्थना करता हूं, जो एक को पार कर लेता है और सब तक पहुंच जाता है। मंदिरों में कही जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं, थोथे शब्द हैं। सच्चा प्रार्थना से भरा हुआ हृदय तो वो है जिसका प्रेम अनंत और असीम तक पहुंचने लगा हो, जिसके प्रेम की लहरें दूर दूर फैल रही हो, और जिसका प्रेम किसी सीमा को न मानता हो, और जिसका प्रेम केवल देना जानता हो, मांगना न जानता हो। प्रेम तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन प्रेम परिवर्तित हो जाएगा। परिवार तो नहीं मिटेगा, लेकिन परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। संसार तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन संसार एक अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित होकर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए भयभीत न हो, इस बात से भयभीत न हो कि संसार बिगड़ जाएगा। बड़े मजे की बातें हैं। क्या है आपके संसार में? कौन सी शांति है, कौन सा आनंद है, कौन सा प्रेम है, जिसके खो जाने से हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हम शांत हो गए तो सब खो न जाए? क्या है आपके पास जो खो जाएगा? हमारी हालत करीब करीब उस भिखमंगे जैसी है जो एक राजधानी के किनारे रात भर जागा करता था। पुराने दिनों की घटना। उस गांव का बादशाह रोज घोड़े पर सवार होकर रात को आधी रात गांव की निरीक्षण को निकलता। वर्ष बीत गए। सर्दी हो कि बरसात, कि गर्मी हो, कि अंधेरी रात हो कि उजाली रात हो, वो भिखारी गांव के बाहर निरंतर खड़ा हुआ जागता रहा। आखिर उस बादशाह से न रहा गया। उसने एक दिन अपने घोड़े को रुका और पूछा, मेरे मित्र, किस चीज का पहरा देते हो रात भर? उस भिखारी ने कहा, मेरा भी सामान है, कोई उठा के न ले जाए। उसके पास एक भिक्षा पात्र था, एक डंडा था, एक झोली थी। वो रात भर जाग के पहरा देता था कि कहीं कोई उसके सामान को चुरा के न ले जाए। उसने राजा से कहा कि क्या आप सोचते हैं मैं सो जाऊं कोई मेरा सामान ले जाए? तो मैं दिन को सो लेता हूं, जब रास्ते चलते होते तब कोई डर नहीं होता। रात में जागता हूं कि कहीं कोई मेरा सामान न ले जाए। तो राजा बहुत चिंतित हुआ। वो लौटा और उसने अपने राजगुरु को जाके कहा कि मैंने बड़ी हैरानी की घटना देखी। एक भिखमंगे ने मुझसे ये कहा है कि वो रात भर इसलिए जागता है कि कहीं उसका कोई सामान न ले जाए, और सामान उसके पास एक भिक्षा पात्र, एक डंडा और एक झोली से ज्यादा नहीं। उसके राजगुरु ने कहा, अक्सर ऐसा होता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो हमेशा डरे रहते हैं कि उनकी चोरी ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भयभीत रहते हैं कहीं वो खो ना जाए। हमारे पास क्या है जिससे हम भयभीत? क्या है हमारे संसार में जिसके खो जाने से हम डरे हुए? क्या है? कौन सा आलोक हमारे प्राणों को आलोकित कर गया? कौन सा जीवन हमने जिया और जान लिया? स्मरण आती है कोई घड़ी जीवन में लौट कर देखने पर, जिसे हम कहें कि ये मेरी संपदा है, इसे मैं संभालना चाहूंगा? कोई क्षण याद आते हैं जो ऐसे लगते हो जिनको बचाना जरूरी है? और अगर कल कोई परमात्मा आपसे आकर कहे कि जो जिंदगी आप जिए थे, मैं दोबारा उसी जिंदगी को जीने का हक देता हूं, हम में से कितने लोग उसी जिंदगी को दोबारा जीने को राजी होंगे? कौन राजी होगा इस बात के लिए कि जो जिंदगी उसने जी, ठीक वैसी जिंदगी दोबारा जीने को अगर मौका मिल जाए? इंकार कर देगा कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी। कुछ भी तो नहीं जाना, कुछ भी तो नहीं पाया, सिवाय दुख और पीड़ा के, सिवाय क्रोध और अशांति के क्या जाना? सिवाय बेचैनी और परेशानी के कौन सी चीज से पहचान हो गई? कुछ भी नहीं, लेकिन भय है कि कहीं वो खो न जाए। मत भयभीत होइए। शांत होने के साथ ही वो संपदा मिलनी शुरू होती है। जिसे खोने के लिए कोई भयभीत हो तो उचित भी माना जा सकता है, लेकिन बड़े आश्चर्यों का आश्चर्य है कि शांति से जो संपदा मिलती है उसके खो जाने का कोई मार्ग नहीं।
उसे न कोई छीन सकता, न कोई नष्ट कर सकता।